जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भक्ति ज्ञान गंगा के प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। आज हम आपको भगवान के राम नाम का महात्म्य बताएंगे कि भगवान का नाम लेने से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। आज इसी विषय पे हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा सुनाएंगे। एक राजा थे। राजा बहुत ही धनवान थे, बहुत ही धनी राजा थे। उनका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला था। राजा कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, कभी पूजा पाठ दान धर्म में उनका मन नहीं लगता था और दुर्व्यसन में उनका मन बहुत ही लगता था। राजा का वैश्याओं के प्रति उनका मोह बहुत ज्यादा रहता था। दुर्व्यसन में हमेशा राजा लिप्त रहते थे, कभी पूजा पाठ नहीं करते थे। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि बारिश हो रही थी और राजा का मन वैश्याओं के मोह में बहुत ही लगा था। तो राजा हाथ में कुछ सामान लेके फल लिए और लेके जा रहे थे कि कितनी जल्दी हो और हम वहीं पहुंच जाएं। देखिए क्या हुआ कि रास्ते में कुछ संत जन बैठ के भगवान की चर्चा कर रहे थे, भगवान का गुणगान गा रहे थे, कथा बोल रहे थे। बारिश इतना जोर जोर होने लगी कि राजा आगे जा ना सके और जहाँ संत लोग भगवान की चर्चा कर रहे थे वहीं राजा को ना चाहते हुए बैठना पड़ा। राजा कभी भगवान के प्रति उनकी कोई भी प्रीति ना थी, लेकिन तो भी आज राजा को वहाँ बैठना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत जोर जोर से हो रही है। राजा वहीं बैठ गए और बैठने के बाद चर्चा क्या हो रही है कि संत लोग कह रहे हैं कि भगवान को कुछ भी अर्पण करो, जो कुछ भी अर्पण करो सच्चे मन से अर्पण करो। राम का नाम एक बार भी अगर ले लो सच्चे मन से तो समझो मुक्ति है, समझो जीवन धन्य है। ऐसा चर्चा संत लोग कर रहे थे, भगवान का गुणगान गा रहे थे। राजा यह सब बात सुन रहा था और बारिश बंद हुई तो क्या हुआ कि राजा फिर वहां से उठा और उठ के फिर वही वैश्याओं के प्रति उसका मन लगा था। वो जाने के लिए जोर जोर से चला। संयोग बस क्या हुआ कि बारिश इतना जोर से हुई थी कि राजा का पैर फिसल गया और राजा वहीं गिर पड़ा। चोट इतना तेज लगी राजा को कि राजा को लगा कि अब मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे, मैं यहीं मर जाऊंगा। इतनी चोट राजा को लगी। अब राजा क्या सोच रहा है? देखिए मरते समय जब इंसान का अंतिम समय आता है तो वह सोचता है कि मैंने जीवन भर भगवान का नाम क्यों नहीं लिया। राजा को अब अपने किए पे पश्चाताप हो रहा था कि मैंने कभी राम का नाम नहीं लिया और आज मेरे प्राण पखेरु निकलने वाले हैं। तो राजा को फिर ध्यान हो गया कि संत लोग बोले थे कि भगवान को कुछ भी अर्पण कर दो, सच्चे श्रद्धा से अगर एक फल भी अर्पण कर दो तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं, उसका पुण्य बहुत मिलता है। तो राजा ने जो हाथ में फल लिया था वैश्याओं को, वही फल भगवान को सच्चे मन से अर्पण कर दिया और बोला कि भगवान यही आप ग्रहण कर लो, अब मेरे जीवन का समय शेष नहीं है, आज जो मेरे हाथ में है हे राम, यही कह के वह भगवान को फल अर्पण किया और भगवान का नाम लिया और राजा के प्राण वही निकल गए। अब क्या हुआ कि यम के दूत राजा को लेने के लिए आए। यम लोग जब राजा को लेके आगे बढ़े तो राजा के कर्म पहले इतने बुरे कर्म थे कि उनको यमराज बोल रहे हैं कि तुमने इतने बुरे कर्म किए हैं कि तुमको जीवन भर, जीवन पूरे जीवन पर्यंत तुमको
नरक में ही रहना है, लेकिन तुमने अपने जीवन में 3 मिनट भगवान का नाम लिया है और भगवान को एक फल अर्पण किया है, इसलिए तुमको 3 मिनट के लिए इंद्र का इंद्रासन दिया जाएगा। अब तुम बताओ कि तुमको पहले नर्क लोक में जाना है कि 3 मिनट के लिए इंद्र के इंद्रासन पे बैठना है? तुम ही निर्णय करो। यम के दूत ऐसा राजा से पूछ रहे हैं। तो राजा के देखिए वही दिमाग के ताले खुल गए और उसका अब की बार दिमाग सही से काम कर रहा है। राजा बोला कि मुझे सबसे पहले 3 मिनट के लिए इंद्र के सिंहासन पर जाके बैठना है, उसके बाद आप हमको पूरे जीवन के लिए नरक में डाल दो। हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 3 मिनट के लिए हमको इंद्र के इंद्रासन पे बैठा दो। तो यम के दूत 3 मिनट के लिए ले जाके उसको इंद्र के इंद्रासन पे बैठा दिए। राजा सोच रहा है कि जब मैंने एक बार सच्चे मन से भगवान को जपा और एक फल अर्पण किया तो मुझे इतना बड़ा पुण्य मिला। अब तो मैं 3 मिनट के लिए इंद्र के इंद्रासन पे बैठा हूँ और यह समस्त राज्य मेरा ही है। अब की बार उसका दिमाग सही से काम कर रहा है और उसने सच्चे मन से अपना भाव सच्चा बनाया। बहुत सच्चे मन से भगवान से कह रहा है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि हे भगवान, मैं इस इंद्र के पूरे इंद्रासन का अधिकारी हूँ। यह समस्त राज्य 3 मिनट के लिए मेरा ही है। 3 मिनट के लिए यह पूरा राज्य मेरा है। तो राजा ने जितना दान करना सोचा, बोल रहा है कि हे भगवान, यह मेरा इंद्रासन आपका है। यहाँ के समस्त वन उपवन, जितने भी धन धान्य पेड़ पौधे, जितने भी यहाँ के वस्तु हैं, सभी मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। ऐसा राजा सच्चे मन से जब तक इंद्र के इंद्रासन पे बैठा है सब कुछ भगवान को दान कर दिया। पूरा इंद्र का इंद्रासन ही दान कर दिया। इंद्र आज सभी देवता घबरा गए, बोल रहे हैं कि 3 मिनट के लिए इंद्रासन पे बैठे हो और दूसरे के धन पे इतना बड़ा रोब दिखा रहे हो कि मेरा पूरा इंद्रासन ही राज्य ही दान कर रहे हो। समय खत्म हुआ, यम के दूत फिर लेके आए उसे और बोले कि अब तो तुमको नरक में ही रहना पड़ेगा जीवन भर। फिर जब उसके कर्मों का 3 मिनट का हिसाब हो रहा है तो अब की बार तो उसके कर्म बहुत ही भारी पड़ गए हैं। उसने तो 3 मिनट में पता नहीं कितना दान कर दिया। पूरे राज्य इंद्रासन, पूरे इंद्र के राज्य का ही दान कर दिया और वो भी सच्चे मन से, निर्मल मन से। उसकी मति काम की है। भगवान की सोच में पड़ गया। न्याय मांगने के लिए सभी यम के दूत राजा सहित भगवान के पास गए। भगवान बोले कि इसके कर्म इतने बढ़िया है, अब की बार की इसको जीवन पर्यंत वैकुंठ धाम की प्राप्ति। इतने अपने इसके जीवन में 3 मिनट के कार्य इतने ही सुंदर हैं, इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए और भगवान का नाम जब भी ले तो सच्ची श्रद्धा से ले। दिन भर में एक ही बार ले, लेकिन जब ले तो सच्चे मन से भगवान का नाम जरूर ले, क्योंकि सच्चे मन से लिया गया नाम ही भगवान के यहाँ लिखा जाता है। एक बार सच्चे मन से बोलिए, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आज इसी प्रसंग के साथ हम
सुंदर कथा के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।